महाराष्ट्र के इस पावन पुनीत धरती पर श्रद्धेय सहजानंद स्वामी जी के सानिध्य में हम सब बैठे हैं और विशेष अवसर यह है कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और ऐसे जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं उनका जीवन जानने के लिए और उन्हीं का मार्गदर्शन लेने के लिए। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने सभी ने इन्हें पर्याप्त मात्रा में भगवान परशुराम की जीवनी पर प्रकाश डाला है और अन्य कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, परंतु यहाँ खड़ा रहकर कुछ बात तो कहनी पड़ेगी, इसलिए आप सबके सामने खड़ा रहकर कहने का कुछ प्रयास कर रहा हूं। आज इस विशेष अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं अभी जिनका हमने उद्बोधन सुना, ऐसे मेरे मित्र केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय सांसद और प्रदेश के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय विधान परिषद पार्षद देवेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों और यहाँ अन्य उपस्थित सभी बहनों और भाइयों। वैसे मेरे लायक कुछ और बचा नहीं है कहने के लिए, परंतु मेरा परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आने का मुख्य कारण यह है, एक तो स्वामी सहजानंद जी सरस्वती जी का सानिध्य। हमारा मानना ऐसा है कि ऐसे श्रद्धेय लोग जो होते हैं वो हमेशा के लिए अपने आसपास होते हैं, प्रत्यक्ष शरीर रूप से न हो परंतु उनका विचार, उनका कार्यकर्तृत्व और उनकी आत्मा हमारे साथ यहाँ सानिध्य में रहकर हमेशा हमको मार्गदर्शन करती रहती है और इसलिए यह सानिध्य पाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। दूसरा कारण यह है कि आज परशुराम जन्मोत्सव है। हमारे सप्त चिरंजीव जो है, 7 चिरंजीव है हमारी संस्कृति में और अपने सनातन विश्वास में जो बताया गए हैं, उनमें से छठे एक जो चिरंजीव है वो परशुराम जी है। भगवान परशुराम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्रोध से 21 बार छत्री अपना पूरी धरती, पूरी पृथ्वी निक्षत्रिय कर दी और निक्षत्रिय करने के बाद फिर से उन्होंने इस सृष्टि का फिर से अपने तरीके से निर्माण किया। मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मैं गोवा से आता हूं और गोवा को परशुराम भूमि गोमंतक कहा जाता है। गोवा का निर्माण भगवान परशुराम ने किया है और मेरा सौभाग्य है कि गोवा आज भी परशुराम भूमि कहलाती है। गोवा में भगवान परशुराम जी का एक मंदिर है। गोवा के निचली छोर तक दक्षिण क्षेत्र में, वहां एक पैंगेन नाम का गांव है। उस गांव में भगवान परशुराम का एक मंदिर है। गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र का प्रदेश है और उस महाराष्ट्र की जो कोकण भूमि कहते हैं
यानी मुंबई से लेकर कोची तक, केरल तक, वो सब भूमि परशुराम भूमि जैसी ही है। वो कोकण में चिपळूण नाम का एक गांव है, उस चिपळूण गांव में भी भगवान परशुराम जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मेरा और एक विशेष है, यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा, जो पहले से मैं जानता था कि मैं इसके यहाँ आने से पहले हिमाचल में था, और हिमाचल में भी रेणुका देवी नाम का एक स्थान है, और माता रेणुका भगवान परशुराम की माता है, और वहां माता रेणुका का भव्य मंदिर है, और वहीं पर परशुराम जी का भी मंदिर है। मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि जब भी वहां माता रेणुका का उत्सव होता है, मेला होता है, उस समय भगवान परशुराम जी की भी पालकी निकलती है, और इस पालकी को उठाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। अपने देश के इस विभिन्न भागों में अगर देखा जाए तो भगवान परशुराम सब जगहों पर छाए हुए हैं। अभी अभी यहाँ जिसका उल्लेख किया, बिहार में भी उनका कैसा नाता है, और बिहार में आकर उन्होंने किस प्रकार से यहाँ काम कार्य कर्तृत्व किया। माता सीता जानकी उनके प्रति और भगवान राम के प्रति उनका कैसे स्नेह भाव था, आदर था, इसका भी यहाँ हमको कथन किया गया है। संक्षेप में अगर कहेंगे और देखेंगे तो भगवान परशुराम हमारे जीवन की संस्कृति में छाए हुए हैं। कहीं भी जाइए, भगवान परशुराम हमारे एक दृष्टि से एकता का प्रतीक है। जैसे कि हम मानते हैं कि भगवान राम हमारी एकता का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण हमारी एकता का प्रतीक है। अगर भगवान राम अयोध्या में उनका जन्म हुआ, फिर भी केरल का जो एक व्यक्ति है, उसके घर में जब नया एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका नाम वो रामन रखता है। अयोध्या कहां और केरल का वो भाग कहां, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, वहां तमिल में जाकर वो रामुलु बनता है। हम इसको यहाँ भगवान, यहाँ राम रामैया कहते हैं। महाराष्ट्र में जाकर रामचंद्र बनता है, केरल में रामचंद्रन होता है। ऐसे हर जगह भगवान राम सब जगह छाए हुए हैं, क्योंकि वो हमारे एकता का प्रतीक है। चाहे लोग जितने उनको विरोध करें, विरोध करने वाले अगर रहेंगे तो भी अपने इन लोगों की, अपने इन परशुरामों की, अपने इन भगवान रामों की अवतारों की महत्ता और भी बढ़ती है। तो विरोध करने वाले आते रहेंगे। ऐसे ही भगवान परशुराम, जिन्होंने कभी एक विशिष्ट यहाँ जिसका उल्लेख हुआ, आदरणीय अखिलेश जी ने एक अच्छी बात सबके यहाँ सामने छेड़ी है कि किसी को एक विशिष्ट जाति के आधार पर देखना नहीं चाहिए। ऐसा एक दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इस देश में होता रहा है। अगर हम देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इस देश के एक महापुरुष थे, परंतु हमने उनको एक चौकट में बांधकर, दलितों के चौकट में बांधकर रखा। कैसी अपनी विचारधारा है, किस दिशा में हम विचार कर रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जिस प्रकार की शिक्षा और मार्गदर्शन हमारे पूरे समाज को दी है, अगर उसको हम देखेंगे तो किसी जाति विशेष के नेता वो बिल्कुल नहीं थे।